हिंदू घरों में मुस्लिम वोट बने हुए, एक भी कोई घर मुस्लिम का नहीं है। वोट एक ही मकान में तारा देवी के मुस्लिम वोट बनाए गए। नहीं, कॉलोनी में कोई जो है अधिकारी नहीं आया, न सुपरवाइजर आया। एसडीएम महोदय साहब मिले हैं और उनसे अपनी समस्या रखी। संघ से जुड़े हैं, उनके घर में लुबना नाम की महिला रहती है। क्या यह संभव है कि हिंदू के घर में मुसलमान रहे? चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद हैं और इसी बुनियाद की सबसे बड़ी ईंट होती है वोटर लिस्ट। लेकिन अगर इसी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो जाए तो सवाल सिर्फ नामों का नहीं, लोकतंत्र की भरोसेमंदी का उठता है। आज हम आपको धामपुर विधानसभा क्षेत्र की टीचर्स कॉलोनी की वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं। यह कॉलोनी हिंदू बाहुल्य है। यहाँ रहने वाले लोग कहते हैं हमारे बीच कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता। फिर सवाल ये है कि वोटर लिस्ट में कुछ ऐसे नाम कैसे दर्ज हो गए जो कॉलोनी के पते पर तो हैं, लेकिन कॉलोनी के लोग उन्हें पहचानते तक नहीं। क्या यह महज एक सरकारी गलती है या वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया में कोई गंभीर चूक? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम सीधे उन लोगों के पास चल रहे हैं जो यहाँ रहते हैं और जिनके घरों के पते पर ये नाम दर्ज बताए जा रहे हैं। देखिए न्यूज़ टाइम्स लाइव की यह जमीनी रिपोर्ट। धामपुर तहसील में एक दिन पहले जहां 50,000 फर्जी फार्म मिलने को लेकर धामपुर से लेकर लखनऊ तक सुर्खियां बनी थी, ऐसा ही एक मामला टीचर्स कॉलोनी धामपुर से निकलकर सामने आया। टीचर्स कॉलोनी में आनंद सिंह जो संघ से जुड़े हैं, उनके घर में लुबना नाम की महिला रहती है। क्या यह संभव है कि हिंदू के घर में मुसलमान रहे, वो भी 1-2 की संख्या में नहीं, 300 से ज़्यादा की संख्या में अब तक कॉलोनी वासी पकड़ चुके हैं। हमारे पीछे धामपुर के टीचर्स कॉलोनी के अनेक लोग मौजूद हैं जो इस समस्या को लेकर चिंतित हैं। आइए जानते हैं कॉलोनी वासियों से क्या समस्या है। हमारे साथ हैं टीचर्स कॉलोनी के आनंद सिंह जी। हिंदू के घर में मुसलमान वाली संख्या पकड़ी है, ये कैसे पकड़ी गई? जब यहाँ पर BLO आए नए सूची का SIR करने, श्री कौशिक जी, तो उसको हमने बताया और अपना मैंने घर जैसे ही ढूंढा तो उसमें 140 मेरा मकान नंबर है, उसमें लुबना नाम की महिला का वोट दर्ज मिला, जिससे हमें कुछ बेचैनी हुई, खलबली हुई। फिर हमने सूची ली और जब सूची सारी में देखा तो बहुत घर ऐसे मिले जिसमें मुस्लिम वोट कई वोट उसमें दर्ज हुए। क्या ये लुबना नाम की महिला को आप जानते हैं या पुराना कोई परिचय रहा हो कि उस आधार पर उसका नाम जोड़ दिया गया हो? कोई परिचय नहीं, कोई वो नहीं। और जब वो पता करा गया, BLO से कहा तो बोले जी ठीक है हम ढूंढेंगे। उसके बावजूद भी BLO ने जो करके दिया, लेकिन वो सूची जो कि तो ऐसी छप गई। मकान नंबर संख्या 3 वोटर संख्या 15 से शुरू हुआ वो मकान नंबर 3 में, और मकान नंबर 3 वोटर संख्या जो है 71 तक एक ही मकान नंबर 3 में दर्शाया गया है, जो कि बहुत गलत है। और सारे इसमें जो है हिंदू के मकान में मुस्लिम वोट हैं। 56 वोट एक ही मकान में तारा देवी के मुस्लिम वोट बनाए गए। ये किस प्रकार से मतलब चुनाव आयोग ने करवाया है? और क्या 56 वोट एक मकान में रह सकते हैं? और वोटों के अलावा उनके बच्चे कितने होंगे? तो क्या एक मकान में जो है 100 आदमी रहना संभव है? तो क्या शिकायत के बाद कोई BLO या संबंधित अधिकारी जांच करने के लिए कॉलोनी में आया? नहीं, कॉलोनी में कोई जो है अधिकारी नहीं आया, न सुपरवाइजर आया और न ही BLO आया। व्यक्तिगत तौर से उनसे मिला गया तो उन्होंने कह दिया कि जो है हम इसको देख रहे हैं। टीचर्स कॉलोनी के निवासी ही डॉक्टर करण सिंह जी, आपको किसी ने फार्म 7 भरने के लिए उकसाया या कोई प्रेशर वगैरह बनाया? नहीं, वो तो जो है मैंने फार्म भरा था, उसमें मेरा नाम नहीं था, क्योंकि मैं 2003 में यहाँ नहीं था, 2008 में आया। और 2008 से पहले मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट भी रहा हूँ और मतदान अधिकारी भी रहा हूँ, इसलिए मेरी ड्यूटी हमेशा लगती रहती थी चुनाव में। और मैं जब 2008 के बाद आया तो 2008 में ही मेरा वोट बना है। आप चूंकि सेक्टर अधिकारी रह चुके हैं तो आपको प्रथम दृष्टया ये किसका फॉल्ट लगता है? ये जो हमारे यहाँ ज्ञानेश कुमार का ने आए थे, वो मैंने दोनों फॉर्म भर दिए थे, अपना और बीबी का भी फॉर्म भर दिया था, श्री सुधा सिंह का भी। क्या आपको लगता है यह गलती जानबूझकर की गई या अनजाने में हुई है? ये बहुत पहले से हो रही है, भूल चूक जानबूझ के कि यहाँ कोई भी मुस्लिम नहीं है हमारी कॉलोनी के अंदर, सब हिंदू हैं। कोई भी एक भी मुसलमान नहीं रहता। ये फर्जी बोर्ड बनाए गए हमारे यहाँ जो है। हमारे बीच एक महिला शक्ति भी मौजूद है। अगर ये फॉल्ट पकड़ में नहीं आता तो आने वाले दिनों में क्या समस्या मानते हैं इससे? तो वोट कट जाते ना, नुकसान हो जाता। पूर्व प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार जी, क्या आपके द्वारा इस बारे में किसी अधिकारी से संपर्क किया गया? एसडीएम महोदय साहब मिले हैं और उनसे
अपनी समस्या रखी तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। एक दिन पहले नेटौर विधानसभा के जो हैं लगभग 50,000 फार्म 7 पकड़े गए। आप उसे और आपकी समस्या को किस तरह से देखते हैं? वो फार्म है वो SIR फार्म जो है वो हो सकते हैं गलत हों, लेकिन हमारे यहाँ जो है ये नाम लिस्ट में लिखे हुए हैं और उनका ये पता नहीं है कि वो कौन से मकान नंबर में रहते हैं। हमारे मकानों में अनाधिकृत रूप से उन्हें पोस्ट कर रखा है। शर्मा, पति का नाम सुनीता शर्मा, मकान संख्या 109 में मतलब जो है रहमत, पति का नाम नसीम, शमीमा नाम निसार अहमद, पति का इकरार अहमद, पति का नाम यूनुस अहमद, 109 में इसरार अहमद, मोहम्मद यूनुस, 109 में मतलब मेहरू निशा, पति का नाम इसरार अहमद, मोहम्मद वकील, 109 में पति का नाम यूनुस अहमद। इस तरह से ये बहुत नाम जुटे हुए हैं। ये पूरी लिस्ट हमने छांट के SDM साहब को दी है। पति का नाम इकरार, ऐसे सैकड़ों नाम में सब में जो है 10-10, 5-5 नाम जो है हिंदू घरों में मुस्लिम वोट बने हुए हैं। अतः इनको मतलब जो है यहाँ से कॉलोनी के जो घरों में वोट बने हुए इनको हटाया जाए। 143 अतुल गुप्ता, ये मकान नंबर 140 आनंद सिंह, उसमें दे रखा लुबना। ये कविराज का मकान है 166, इसमें 167 पे महिला दिखा रखी हो। 143 ये रामशरण गुप्ता, अतुल गुप्ता, इसमें जुनेद, सनोब, शकील अहमद। ये मकान नंबर 154 इसी का गुप्ता, सनोब अमित गुप्ता, इसमें वोट हुसैन जहां और अयूब खातून। मुस्लिम वोट ऐड कर दिए, जबकि उनका किसी परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अलग अलग परिवार में 1-2 वोट गिर रखे हैं। टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट हैं 752। ये मेरा मकान नंबर 140 आनंद सिंह, सनोब लोकराज सिंह, इसमें जीशान मोहम्मद इस्लाम और लुबना, पिता का नाम जुल्फकार अहमद, मेरे मकान में 140 में दर्ज है। टोटल वोट 886, भारत संख्या 82 में हिंदू वोट 363 और मुस्लिम वोट 523। हर घर में जो है 4-4, 5-5 वोट मुस्लिम डाल रखे हैं। अतः प्रशासन से हमारा, चुनाव आयोग से हमारा निवेदन है कि सब घरों में से, टीचर कॉलोनी में से मुस्लिम वोट हटाए जाएं। अब इन सभी लोगों की निगाह प्रशासन पर है। क्या सूची साफ होगी या इन्हें आगे भी इसी प्रकार झेलना होगा? न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए धामपुर से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।